प्रणाम मित्रों। आज एक भिन्न विषय पर बात करेंगे। एक विषय जो लोगों के मन में सदा ही कौतूहल भी रखता रहा है, संशय भी रखता रहा है कि इस दुनिया में स्वर्ग है, नरक है, ये सब चीज़ें हैं या नहीं। तो इसी से संबंधित एक कथा आपको आज मैं सुनाता हूँ। जापान में ज़ेन फ़कीरों की एक परंपरा है, तो मूल रूप से बौद्ध धर्म की परंपरा है। भारत से ध्यान शब्द जब चाइना पहुंचा तो उसको जियान कहा गया, और वही शब्द जब जापान पहुंचा तो उसे ज़ेन कहा गया। और उन संतों को जो उस परंपरा में हैं उन्हें ज़ेन फ़कीर कहा जाता है। वो एक तरह की संतों की एक परंपरा है। मूल रूप से ध्यान ही वो लोग करते हैं। तो एक बहुत पहुंचा हुआ ज़ेन फ़कीर था, हकाइन उसका नाम था। उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार वहाँ के एक राजा जो थे उस समय के, उनके मन में आया कि क्यों ना उससे जाकर ये पूछा जाए कि वाकई में स्वर्ग और नरक है या नहीं। तो राजा ने तैयारी की और राजा निकल पड़ा। वो बहुत दूर जंगल में एक जगह कुटिया बना के वहीं पर रहता था। तो दोपहर का टाइम था, राजा चलते चलते काफ़ी थक गया था। वो भीतर का रास्ता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो ध्यान में बैठा हुआ था। तो राजा ने उससे जाके पूछा कि बताओ, स्वर्ग नाम की कोई चीज़ है, नरक नाम की कोई चीज़ है? तो उसने कहा, तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी को कुछ भी समझाना संभव ही नहीं है। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। तुमने अचानक आके मुझसे इस तरीके से ये सवाल पूछ लिया। पहले तमीज़ तहजीब सीख के आओ। तो राजा था। राजा को इतनी सी बात पे क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत मयान से तलवार खींच ली और तलवार चलाने को ही था, इतने में संत उसको देख के मुस्कुराया और उसने कहा कि इसी का नाम नरक है। तुम जरा इस वक्त अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। आंखें बंद करके राजा ने ध्यान दिया तो उसके भीतर तो भाई क्रोध की लपटें उठ रही थी। तो वो बहुत भीतर उसे बड़ा अजीब महसूस हुआ कि वाकई में ये जो कह रहा है वो सही बात है। फिर राजा को संत ने अपने पास बिठाया, पानी मंगवाया, मधुर वचन बोले, खाने पीने को दिया। तो राजा के मन में बड़ा प्रेम और आदर उस संत के लिए पैदा हुआ। तो उसने कहा, इसी का नाम स्वर्ग है। उसने राजा से कहा कि राजन, स्वर्ग या नरक कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये हमारे ही अंदर की मनोदशाओं का नाम है। जब हम किसी के प्रेम में, किसी के प्रति सद्भावना से भरे होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, शांति से भरे होते हैं, तो हम स्वर्ग में होते हैं। और जब हम हिंसा, घृणा, क्रोध, इन सब चीज़ों से भरे होते हैं तब हम नरक में होते हैं। और एक आदमी दिन में कई बार स्वर्ग और नरक की यात्रा कर लेता है। जब उसको कोई अपना प्रियजन मिलता है, उसको देखकर उसके हृदय में आनंद और सुख पैदा होता है तो वो स्वर्ग में होता है। जब वो किसी शत्रु को देखता है तो वो नरक में होता है, क्योंकि तब उसके मन में घृणा और हिंसा, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए मित्रों, प्रेम, शांति और सद्भावना से जीने वाला व्यक्ति सदैव स्वर्ग में ही है। मेरे देखे यही स्वर्ग है, यही नरक है।